जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर महीने में चतुर्थी की तिथि आती है 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। और जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी की तिथि आती है इसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत हमें कब करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत और पूजा की विधि क्या है, आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो। तो ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थी के महत्व के बारे में, मतलब जो हम विनायक चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं इसका महत्व क्या है। देखिए, जब हम गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं हमारे जीवन के विघ्न, हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। विघ्नहर्ता है गणेश जी, संकट नाशन है गणेश जी, हर प्रकार के संकटों को दूर करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के प्रदाता हैं गणेश जी। और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है। तो जब हम गणेश जी के लिए व्रत रखते हैं चतुर्थी पर और उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और जब भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है तो भक्तों के सभी दुख दर्द, सभी संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो हमें जरूर चाहिए कि हम आज का व्रत रखें अगर कर पाए, संभव हो तो। और अगर व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन हमें भगवान गणेश की विधिवत पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में आने वाला संकट दूर होता है। व्यापार में बाधा आ रही है, आपको ये व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, भगवान गणेश को समर्पित ये दिन है, चतुर्थी की तिथि, आप व्रत रखें, भगवान की विधिवत पूजा करें। संतान की प्राप्ति के लिए भी गणेश जी का ये गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और संतान को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसके लिए भी भगवान गणेश के इस व्रत को किया जाता है। शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी का आप व्रत करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो आपको शिक्षा में सफलता मिलती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर हम गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना करते हैं तो चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा आराधना करें और अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त हो इसके लिए प्रार्थना करें। तो कोई भी कामना हो, जब हम भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो वो जो कामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, संकट दूर हो जाता है। अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठें। अगर आपने व्रत रखा है तो, व्रत नहीं भी रखा है तो आज आप जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा जरूर करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें रोली डाल लें जल में और एक लाल फूल डालकर अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। सूर्य बली होते हैं, सूर्य मजबूत होते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो सूर्य को जल आपको प्रतिदिन देना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में जो आपने भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की है वहां बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से एक पाटा लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर या हरा कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके फिर वहां बैठकर भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो दोनों ही तरह से कर सकते हैं, मंदिर में भी अपने कर सकते हैं, चाहे तो अलग से भी स्थान दें भगवान गणेश को और फिर वहां बैठकर भगवान के सामने अपने व्रत का और पूजा का संकल्प ले लें कि आप आज व्रत करना चाहते हैं। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान की विधि विधान से पूजा कर लें। भगवान गणेश की पूजा में जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, सर्वप्रथम दूर्वा अर्पित करा जाता है। दूर्वा भगवान को बहुत प्रिय है। सिंदूर लगाएं माथे पर भगवान गणेश के, हल्दी का तिलक करें, चंदन का तिलक करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल इस समय उपलब्ध हो उस फल का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपकी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो, जो भी आपके जीवन में संकट हो वो दूर हो। इसके बाद आप पूरे दिन व्रत रहते हैं। शाम के समय भी आपको स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करनी है।
रात में चंद्रमा के दर्शन का विधान होता है कि इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही और उनकी पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। और इस बार जो विनायक चतुर्थी है, इसकी शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। इस बार जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है 16 मार्च की शाम को 8:58 पर शुरू हो रही है और 17 मार्च को 11:28 तक रहेगी ये। तो 17 मार्च को हम ये व्रत करेंगे विनायक चतुर्थी का। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 17 मार्च को सुबह 11:17 से 1:42 पर। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है जो कि 2 घंटे 24 मिनट तक का है। इस शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये जो विनायक चतुर्थी होती है इसमें पूजा का विधान ज़्यादातर दोपहर में मतलब मध्याह्न काल में होता है। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष कामना हो तो इस समय में जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश की पूजा करते हुए उनके मंत्र का जाप आप करते हुए कुछ उपाय भी जरूर करें। भगवान गणेश का मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करें, जितना संभव हो उतने समय तक भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। इससे आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है, भगवान गणेश की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। अगर आपके घर में संपत्ति का विवाद चल रहा है, किसी भी तरह के आप संपत्ति के विवाद में फंसे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप गणेश जी को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी विवाद है वो दूर हो जाए। अब ये चौकोर टुकड़ा आप चाहे तो पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, अगले दिन बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये अपने पर्स में भी रख सकते हैं। भगवान गणेश को चढ़ाया है आपने तो प्रसाद स्वरूप है, आप इसे पर्स में रखेंगे तो धन का अभाव नहीं होगा कभी भी, और ये जो विवाद है वो बहुत ही शीघ्र सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आपके जीवन में सफलता मिले, व्यापार में आपके दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, धन का आगमन हो, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन हो, या अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा में आपकी सफलता हो, मतलब कोई भी कामना आपकी हो। ये उपाय करें कि आज आप 108 या फिर 21 दुर्वा की माला, मतलब जितनी दुर्वा उपलब्ध हो जाए, अगर 108 मिल जाए तब तो सर्वश्रेष्ठ है, 108 ना मिले तो 21 दुर्वा लें, उसकी माला बना लें और उसे भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके साथ ही 21 लड्डुओं का भोग भी भगवान गणेश को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके जीवन में जो परेशानी है वो दूर होगी। जो आपने लड्डू का भोग लगाया है ये आप अगर आसपास जो भी बच्चे हों उनको वितरित कर दें, प्रसाद स्वरूप लोगों को वितरित करें और उसके बाद स्वयं भी इस प्रसाद में से ग्रहण करें। और जो आपने माला अर्पित की है पूजा के बाद, मतलब शाम के समय या फिर अगले दिन, इसे उठाकर जहां पर भी आप बैठते हैं, जैसे कि आप अगर व्यापार करते हैं तो आप अपने धन रखने के स्थान पर मतलब गल्ले में रख सकते हैं। अगर आप नौकरी भी करते हैं या फिर धन का अभाव है या कोई भी विशेष कामना है तो ये जो माला है आप अपने पास सुरक्षित रखें। इस माला को अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी है, जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आज आपको भगवान गणेश को लाल फूल जरूर अर्पित करना चाहिए और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। भगवान को लाल फूलों की माला या फिर लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि धन का आगमन होता है और पीले फूल अर्पित करने से जीवन में जो कष्ट होते हैं उन कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकट जो होते हैं उन संकटों से मुक्ति मिलती है। तो जरूर आपको आज लाल और पीले दोनों फूल भगवान गणेश के सामने अर्पित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक तरक्की हो, धन का आगमन दिनों दिन बढ़ता रहे, तो इसके लिए आज आपको चाहिए कि भगवान गणेश को 8 मुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। उसके बाद आज ही आप इसे धारण भी करें। पूजा के बाद आज आप इसे धारण कर लें, हरे धागे में डालकर धारण कर सकते हैं और बहुत ही शुभ फल इससे प्राप्त होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अगर विनायक चतुर्थी के दिन धारण करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं आर्थिक दृष्टि से वो सभी परेशानियां दूर होती हैं, घर में धन का आगमन होता है, व्यापार में नौकरी में तरक्की मिलती है। 5 लौंग 5 इलायची अगर आप भगवान गणेश को आज अर्पित करते हैं तो इससे आपके प्रेम जीवन में सफलता मिलती है। लव लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आज आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा आराधना करें और उनको 5 लौंग जो कि फूल वाली हो और 5 इलायची, हरी इलायची छोटी वाली जो होती है वो अर्पित करनी है। भगवान गणेश को अर्पित करें एक साफ पान के पत्ते में रखकर। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसे भगवान गणेश को चढ़ाते हुए आप प्रार्थना करें अपने जीवन में सफलता के लिए, तो शीघ्र ही आपकी ये कामना पूर्ण होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, लेकिन काम तभी करते हैं जब आपको भगवान गणेश पर पूरी श्रद्धा हो,
पूरा विश्वास हो, मन में आपके ये भावना हो कि भगवान गणेश से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी, आपकी हर कामना पूर्ण होगी। इस तरह से प्रेम भाव से और श्रद्धा से आप ये उपाय करते हैं विश्वास के साथ, तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ आज ये विनायक चतुर्थी से जुड़ी हुई जो भी विशेष जानकारी मैंने आपको दी है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।